हेलो बच्चों, आज हम कविता 4 दीवानों की हस्ती। क्या नाम है कविता का? दीवानों की हस्ती, जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। कवि कौन है? भगवती चरण वर्मा। तो ये कविता करने जा रहे हैं, इसकी व्याख्या करेंगे। तो इसमें क्या है, दीवानों की हस्ती स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की लिखी हुई कविता है। कब लिखी गई है ये? स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले। और इस कविता में जो कवि हैं वो स्वतंत्रता के लिए जो बलिदान देने वाले वीरों की मनोदशा का वर्णन करते हैं। वो आप इसमें पढ़ोगे कि वो वीरों की क्या मनोदशा थी, क्या वो स्थिति थी, उसका यहाँ पर कवि ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि क्या कहते हैं कि जो दीवाने, हम दीवाने, दीवाने कौन? यानी कि देश पर मर मिटने वाले वीर, ठीक है। उसकी क्या हस्ती, इस देश की महानता के सामने उनकी कोई भी हस्ती नहीं है। क्या कहते हैं कि जो देश पर मर मिटने वाले हैं वो तो हमेशा बलिदान देने के लिए तैयार हैं। वो दीवाने आज़ादी के दीवाने हैं। किसके दीवाने हैं? आज़ादी के दीवाने। और क्या कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती, इस देश के आगे, इस देश की महानता के आगे हम दीवानों की कोई हस्ती या कोई औकात नहीं है। यानी कि देश से हम सबसे बढ़कर है। हम आज यहाँ हैं तो आज यहाँ कल वहाँ चले। और ये दीवाने हैं, जो आज़ादी के दीवाने हैं, वो एक जगह पर नहीं टिकते। आज यहाँ तो कल कहीं और चले जाएंगे, ठीक है। मस्ती का आलम साथ चला, लेकिन वो जहाँ भी जाएंगे मस्ती का आलम, मस्ती का माहौल, मस्ती का उत्साह उनके साथ चलेगा। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, यानी कि जहाँ भी वो जाएंगे वो खुशियों की लहर उनके साथ जाएगी। और जोश और उत्साह, यानी कि धूल उड़ाते जहाँ जाते हैं वो वहाँ पर खुशियों की धूल उड़ने लगती है। धूल ये यहाँ पर खुशी या उत्साह का प्रतीक है कि जहाँ भी जाती है वो नया जोश और नया उत्साह लोगों में भर जाता है। एक बार फिर देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, जो स्वतंत्रता के दीवाने हैं वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, इस देश की महानता के आगे हमारी कोई औकात नहीं है। और हम आज़ादी के दीवाने हैं, आज यहाँ तो कल कहीं और चले जाएंगे। और जहाँ भी जाएंगे मस्ती का आलम, और जहाँ भी ये आज़ादी के दीवाने जाएंगे मस्ती का आलम उनके साथ चलेगा, मस्ती का माहौल वहीं पर होगा। और हम धूल उड़ाते जहाँ चले, जहाँ भी वो जाएंगे अपने साथ नया उत्साह और नई खुशी, उमंग, जोश से भर देंगे। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी। और क्या कहते हैं कवि इसमें कि जो आज़ादी के दीवाने हैं वो अभी उल्लास लेकर आए थे, लोगों के लिए एक खुशी लेकर आए थे, ठीक है। उल्लास का भाव है इसमें कि वो लोगों के लिए नए उल्लास लेकर आए थे, खुशी लेकर आए थे। और आंसू बनकर बह चले अभी, और अब वह आंसू बनकर बहता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि कहने का भाव ये है कि जब आते हैं जो दीवाने हैं उनको देखकर सभी लोग उल्लास से, खुशी से भर जाते हैं। और जब वो जाते हैं तो उनसे दुखी होकर लोगों की आंखों में आंसू निकल आते हैं, ठीक है। अब सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले? और लोग उनसे पूछते ही रहते हैं कि तुम कैसे आए थे और कहाँ जा रहे हो, किंतु उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता, ठीक है। तो वो जब आते हैं जहाँ भी, वो अपने साथ उत्साह उल्लास लेकर आते हैं। और जब वो जाते हैं तो उनकी विदाई में लोग रोने लग जाते हैं और सब पूछते ही रह जाते हैं कि तुम अभी तो आए थे और अभी कहाँ चल दिए। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। और क्या कहते हैं यहाँ पर कवि कि उनसे ये ना पूछो, उनसे ये मत पूछिए कि वो किस दिशा से आए हैं और क्यों जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं और कहाँ से आए हैं, उनसे ये मत पूछ ले। वो कहते हैं कि तो उन्हें तो चलना है, चलना है बस इसलिए चले, उनको आगे बढ़ना है तो इसलिए वो आगे बढ़ने के लिए चल रहे हैं।
जग से उनका कुछ लिए चले। वो क्या कहते हैं, इस संसार के कुछ अच्छे गुण स्वभाव सुख दुख वो लेकर जा रहे हैं और अपना जग को अपना कुछ दिए चले और इस संसार को अपनी कुछ अच्छी बातें और अपने कुछ अच्छे विचार वो देकर जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कवि कि उनसे यह ना पूछे कि वो क्यों आए और कहाँ जा रहे हैं, बस उनको तो आगे बढ़ना है इसलिए वो चले जा रहे हैं और इस संसार से कुछ अच्छे गुण अच्छी बातें वो ले जा रहे हैं और कुछ अपने विचार अच्छी बातें इस संसार को देकर जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसते और कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इसमें कवि क्या कहते हैं कि जो आज़ादी के दीवाने हैं वो यहाँ से कुछ बात तो लोगों की कुछ विचार तो लोगों के सुनते हैं और कुछ अपनी बात सुनाते हैं उनको, ठीक है। कुछ हंसे और फिर कुछ रो दिए। वो दुख दूसरों को खुशी को सुनकर हंस लेते हैं और दूसरों को दुखी होकर दूसरों को दुखी देखकर वो रो भी लेते हैं। वो जी भर कर सुख दुख का एहसास करते हैं और सुख दुख के अनुभव को सहते हैं। हम एक भाव से पिए चले और सुख हो चाहे दुख हो सभी को वो समान भाव से देखते हैं। वे सुख दुख को समान भाव से देखते हुए समान भाव से ही उसको सहन करने का भी शिक्षा या संदेश यहाँ पर देते हैं। कवि क्या कहते हैं यहाँ पे कि वो जो आज़ादी के दीवाने हैं वो दूसरों की भी कुछ बात सुनते हैं और अपनी दो बात भी उनको सुनाते हैं। कुछ हंस लेते हैं, दूसरों को सुख और दुख को देखकर वो रो भी लेते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले और जो सुख और दुख के अनुभव वो लोगों को वो सहते हुए एक भाव से समान भाव से उनको देखते हैं और वो समान भाव से ही रहने का भी यहाँ पर संदेश देते हैं। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, दुनिया केवल मांगना जानती है। दुनिया कैसी है, भीख मंगी, सिर्फ भीख मांगना जानती है। इस भिखारियों जैसी है यहाँ पे दुनिया का हाल कैसा है, भिखारियों जैसा, ठीक है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले और वो क्या है, मौज मस्ती वाले दीवाने हैं जो अपना प्रेम बिना किसी भेदभाव के बिना कोई यानी कि समान भाव से स्वतंत्रता पूर्वक अपना सभी पर प्यार लुटाते हुए चलते हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। और कभी क्या कहते हैं यहाँ पर कि उनके हृदय पर एक भाव रह जाता है, वो बोझ है और वो असफलता का बोझ है। कैसा बोझ है उनका, असफलता का बोझ वो अपने साथ लेकर चल रहे हैं। वो अपने ये कहते हैं कि हार जीत सफलता असफलता का बोझ अपने मन पर न रखकर मस्ती भरा जीवन जीने का यहाँ पर संदेश दिया गया है कि ये दुनिया तो सिर्फ क्या है, भिखारी है, सिर्फ लेना जानती है, कुछ देना नहीं। और मौज मस्ती के दीवाने ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये दुनिया सिर्फ भीख मंगों वाली है, लेकिन फिर भी वो बिना किसी भेदभाव से स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्र क्या होता है बेटा, आज़ादी पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक अपना प्यार एक दूसरे पर लुटाते हैं। और उनके निशानी सी उर पर हृदय पर सिर्फ एक ही निशानी है कि वो असफलता, वो निशानी उनके बोझ है, उनके हृदय पर मन पर असफलता का बोझ आवश्यक है। वो असफलता क्या है कि वो अपने देश को आज़ाद नहीं करवा पाए। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। और कभी कहते हैं कि वो कहते हैं वो आज़ादी के वीर दीवाने कि उनके लिए अपना और पराया में कोई भेदभाव नहीं है, उनके लिए तो सभी एक समान है, उनका अपना और पराया कोई नहीं है। आबाद रहे रुकने वाले, और वो सदा यही चाहते हैं कि जो देश में रहने वाले बसने वाले सदा आबाद रहे, बसे रहें, प्रसन्न रहे, खुश रहें, ठीक है। हम सोम बंधे और सोम हम अपने बंधन तोड़ चले। और कभी क्या कहते हैं कि वो अपनी इच्छा से ही इस देश में रहने वाले लोगों से बंधे थे, रिश्ते नाते जोड़े थे, और वो अपनी ओर से ही बलिदान की ओर बढ़ते जा रहे हैं, रिश्ते नाते तोड़कर वो इस दुनिया से जा रहे हैं। ये कवि हैं, तो ये आप ध्यान से सुनोगे और याद करोगे। धन्यवाद।